हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी बढ़िया होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरी आज की इस क्लास में। एंड आज की इस क्लास में हम लोग अगेन क्वेश्चंस लेने वाले हैं बॉटनी के ऊपर, और इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे और अपने कॉन्सेप्ट्स को एक बार दोबारा से रिकॉल करेंगे, राइट? बट उससे पहले मैं आपको बता दूं, पिछले ही दिनों कल की बात है, हमें जो एग्जाम डेट है वो जेकेपीएससी ने मेंशन कर दी गई है। एग्जाम डेट दे हैव मेंशन्ड फॉर द 15 of सितंबर, राइट? तो 15 सितंबर में आपका एग्जाम रहेगा। अगेन टेंटेटिव है, बदल भी सकती है, राइट? लेकिन फॉर द टाइम बिंग हम इसी को ही अपनी फाइनल एग्जाम डेट मानते हुए अपनी तैयारी को जो है उसी तरीके से उसी पेस से करेंगे, ताकि आप विद इन दिस पर्टिकुलर टाइम, जो टाइम आपके पास है, जैसे अभी हमारे पास मई ऑलमोस्ट खत्म होने वाला है, तो यू हैव जून, यू हैव जुलाई एंड यू हैव अगस्त, राइट? सो किस तरीके से आपको 3 महीने में अपनी तैयारी करनी है, इसके ऊपर मैं अलग से एक लेक्चर लूंगा, एक वीडियो बनाऊंगा। और इस 3 महीने में आपको अपनी तैयारी करनी है। सिलेबस लेंदी है, और उसी तरीके से आपको अपने आप को वैसी स्ट्रैटेजी बनाकर अपनी इस तैयारी को आगे प्रोसीड करना पड़ेगा, राइट? सो फिर चलिए आज के क्वेश्चंस लेते हैं आज की क्लास में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द स्पोरोफाइट लैकिंग फुट सीटा एंड इलेटर्स एंड कंप्लीटली एम्बेडेड इन द गेमेटोफिटिक टिश्यू इज फाउंड इन। हमें पता है कि ब्रायोफाइट्स में गेमेटोफाइट होता है, एक स्पोरोफाइट होता है। पहले गेमेटोफाइट बनता है जिसमें गैमीट्स बनेंगे, गैमीट्स के फ्यूजन से स्पोरोफाइट बनेगा। अब जब स्पोरोफाइट बनता है तो स्पोरोफाइट में कुछ ऑर्गन्स होते हैं। फुट होता है अटैचमेंट के लिए, सीटा होता है वहां पर स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, ऊपर कैप्सूल बनता है, कैप्सूल के अंदर इलेटर्स होते हैं जो कि हमारे डिहाइसेंस में, स्पोर्ट्स की डिहाइसेंस, जैसे स्पोर्ट्स वहां से निकलेंगे, आपका कैप्सूल डिहाइस करेगा, स्पोर का डिस्पर्सल होगा, तो उसमें इलेटर्स जो है वो रोल प्ले करते हैं, राइट? अब यहाँ पर क्या है, ऑप्शंस में रिक्शिया, मार्केशिया, फ्यूनेरिया, स्फैग्नम। सबसे पहले तो फ्यूनेरिया स्फैग्नम जो कि मॉसिस है, इनमें इलेटर्स एब्सेंट होते हैं, इलेटर्स एब्सेंट होते हैं। एंड दूसरा, इनका जो स्पोरोफाइट है वो बहुत ही अच्छे से वेल डिफाइन होता है। स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट जो है वो वेल डिफाइंड होता है और आपको प्रॉपर दिखता है उस गेमेटोफाइट के ऊपर, राइट? अब मार्केशिया रिक्शा में बात करें, मार्केशिया का भी जो स्पोरोफाइट है उसमें भी आपको फूट सीटा कैप्सूल अच्छे से दिखेगा, एटर्स रहेंगे, ठीक है? स्पोरोफाइट अगेन वेल डिफरेंशिएटेड एंड एक्सपोज होता है। बट रिक्शा में कैसा होता है, ये एम्बीड करता है, एम्बीडेड इन द गेमेटोफाइट, गेमेटोफाइट। तो इसके अकॉर्डिंगली आंसर हो गया हमारा रिक्शिया। सेकंड क्वेश्चन बताना है, द सीक्वेंशियल इवेंट्स दैट हैपन ड्यूरिंग द सीड फॉर्मेशन। जब सीड फॉर्मेशन हो रहा है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस हमारे प्लांट्स में हो रहा है, तो क्या इवेंट्स है, सीक्वेंस क्या है इवेंट्स का? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इन्होंने हमसे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे होने वाले जो भी इवेंट्स है उनके बारे में पूछा है, ठीक है? तो हमें पता है सबसे पहले होता है जब डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, तो सबसे पहले हमें पता है जो ओव्यूल है, ओव्यूल के अंदर जो न्यूसेलस टिश्यू है, न्यूसेलस टिश्यू का एक हाइपोडर्मल सेल डिस्टिंक्ट होता है और बनाता है आर्कीस्पोरियल सेल, आर्कीस्पोरियल सेल। आर्कीस्पोरियल सेल देन बिहेव करेगा, इसमें एक ही आर्कीस्पोरियल सेल बनता है, बिहेव करता है एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल, मियोसिस में जाएगा, और मियोसिस में जाके यू विल बी हैविंग द मेगा स्पोर्स, 4 मेगा स्पोर्स। अब ये चारों के चारों मेगा स्पोर्स कैसे होंगे, यहाँ पर हेप्लॉइड होंगे, क्योंकि इनमें मेगास्पोर मदर सेल जो डिप्लॉइड था उसमें मियोसिस हुई। अब मेगास्पोर 4 हैं, अब इनमें से 4 में से कितने डेवलपमेंट में आगे जाएंगे? तो हैव 3 टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट। कौन कौन सी डेवलपमेंट है हमारे पास है यहाँ पे? मोनोस्पोरिक, बायस्पोरिक, मोनोस्पोरिक, बायस्पोरिक एंड टेट्रास्पोरिक, ठीक है? तो ये यहाँ पर
सबसे पहले मेगास्पोर बनने तक के प्रोसेस को हमने बोला मेगास्पोरोजेनेसिस। फिर जब इसके बाद आगे मोनोस्पोरिक, बायस्पोरिक, टेट्रास्पोरिक डेवलपमेंट में मेगास्पोर जाते हैं, तो फाइनली वो क्या बनाएंगे, वो बनाएंगे एम्ब्रियो सैक, जिसको हम क्या बोलते हैं, फीमेल गेमिटोफाइट। ठीक है, जैसे बाय मोनोस्पोरिक में पॉलीगोनम आता है, ओन्यूथेरा आता है, बायस्पोरिक में एलियम आता है। ठीक है, तो ऐसे ही टेट्रास्पोरिक में भी बहुत सारे हैं। तो यहाँ पर फीमेल गेमिटोफाइट बनेगा, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं गैमिटोजेनेसिस। फिर इसके बाद होगी पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के बाद होता है फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन, एंड देन उसके बाद वहां पे एंडोस्पर्म की डेवलपमेंट होती है पहले, फिर एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होती है, और फिर उसके बाद सीड और डेवलप होता है। तो आंसर इसका हो जाएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ए, मेगास्पोरो, मेगागेमिटो, पॉलिनेशन, फर्टिलाइजेशन। मल्टीपल रूट कैप्स, मल्टीपल रूट कैप्स, जैसे रूट कैप्स होते हैं हमारे रूट की टिप के ऊपर। ठीक है, रूट कैप मल्टीपल कहाँ प्रेजेंट होते हैं, तो आंसर है पेंडनस। पेंडनस में मल्टीपल रूट कैप्स प्रेजेंट होते हैं, राइट। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द पेरियांथ। अब आपको यहाँ पर पेरियांथ के बारे में पूछा है, जो ग्रेमिने फैमिली यानी कि पोएसी फैमिली में आपको मिलते हैं। लेमा मिलता है, लॉटिक्यूल, इंफीरियर पेलिया, सुपीरियर पेलिया। अब इसमें से पेरियांथ किसको बोलते हैं, लॉटिक्यूल्स को बोलते हैं। तो लॉटिक्यूल्स एक्चुअली वहां पे हमें पेरियांथ की तरह जो है वो स्ट्रक्चर शो करते हैं। तो लॉटिक्यूल्स आर द पेरियांथ ऑफ द दिस काइंड ऑफ इन्फ्लोरेसेंस। मार्जिनल प्रेजेंटेशन, तो मार्जिनल प्रेजेंटेशन डायंथस है, हिबिस्कस है, पाइसम है, लियंथस है। तो आंसर इज पाइसम यानी कि पी। इन काइगिलिया पिनेटा सॉसेज ट्री द पॉलिनेशन इज ब्रॉट अबाउट बाय। तो ये हमारे पास एक बहुत ही अच्छी एग्जांपल है जहां पे हम बैट की पॉलिनेशन पढ़ते हैं, कायरोपटेरोफिलम। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। यूबिश बॉडीज, यूबिश बॉडीज आर कनेक्टेड विद द फॉर्मेशन ऑफ। यूबिश बॉडीज कौन बनाता है, यूबिश बॉडीज बनाता है टेपिटम। यूबिश बॉडीज क्या कंटेन करती हैं, ये किसकी फॉर्मेशन करती हैं, यूबिश बॉडीज ये करती हैं फॉर्मेशन हमारे पास स्पोरोपोलिनिन, जो एक्साइन का, जो एक्साइन लेयर होती है पोलन ग्रेन की, उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है स्पोरोपोलिनिन, पोलन ग्रेन की एक्साइन लेयर का। पेरिस्पर्म, पेरिस्पर्म क्या है, आउटर पार्ट है एम्ब्रियो का, डिजेनरेटेड सेकेंडरी न्यूक्लियस है, डिजेनरेटेड सिनर्जिड है, या रेमिनेंट ऑफ न्यूसेलस। तो आंसर इज रेमिनेंट ऑफ न्यूसेलस। अब होता क्या है, जब डेवलपमेंट हो रही होती है, एम्ब्रियो से एक फॉर्मेशन हो रहा होता है, उस दौरान थोड़ा बहुत न्यूसेलस बच जाता है टिल द फॉर्मेशन ऑफ सीड। तो उसको बोलते हैं पेरिस्पर्म, द रेमिनेंट्स ऑफ अवशेष ऑफ न्यूसेलस। ठीक है, एग्जाम्पल क्या है पेरिस्पर्म में, एक तो एग्जाम्पल है आपके पास बीट, बीट रूट का जो सीड है उसको हम पेरिस्पर्म, और नेक्स्ट हमारे पास आता है ब्लैक पेपर। दीज आर द एग्जांपल्स। द टाइप ऑफ स्पेसिमेन यूज्ड बाय ऑथर इन ओरिजिनल पब्लिकेशन, तो ओरिजिनल पब्लिकेशन के तो हम होलोटाइप यूज करते हैं। ठीक है, जो ओरिजिनल पब्लिकेशन होते हैं वो टाइप स्पेसिमेन ऑथर यूज करता है, उसको हम होलोटाइप बोलते हैं। ठीक है, सिनजेनिशियस एंड एपिपेटलस कंडीशन, अगर हम यहाँ पे देखें सिनजेनिशियस, जहां पे क्या होता है, सारे के सारे एंथर लोब्स फ्यूज्ड होते हैं, लेकिन इनकी फिलामेंट्स क्या होती हैं, फिलामेंट्स फ्री होती है, इसको बोलते हैं सिंजिनिशियस। एपिपेटलस हो गया, ये आपके पास पेटल है, पेटल से स्टेमन जो है वो कनेक्ट कर रहा है। तो आंसर है एस्ट्रेसी, आंसर इज एस्ट्रेसी। मालवेसी में मोनोडेल्फस कंडीशन होती है, मोनोडेल्फस कंडीशन होती है मालवेसी में। बायकोलेटरल वेस्कुलर बंडल्स कहाँ होते हैं, इट इज वेरी इजी, कुकरबिटा में, कुकरबिट्स में बायकोलेटरल वेस्कुलर बंडल होते हैं, जहां पे जाइलम बाहर भी फ्लोएम अंदर भी फ्लोएम, इस तरीके से। Apical, intercalary and lateral meristems, these are the types of meristems, they are distinguished on the basis of their position, position के basis में। Coir of commercial importance is obtained from this part of coconut, मतलब किस पार्ट से, कोकोनट के किस पार्ट से कॉयर मिलता है, तो वो है मिजोकार्प।
ठीक है। डबल फर्टिलाइजेशन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एस जी नावासाची ने कहा देख पड़ी थी इसको, लिलियम में एंड फ्रिटिलेरिया में, दो प्लांट्स थे इनमें इनको स्टडी किया था। इन ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल द माइक्रोपाइल चेलेजा, हमने ओव्यूल्स की देखी है, बहुत सारी टाइप्स होती हैं ओव्यूल्स की, है ना। ओव्यूल्स की टाइप्स में आपके पास आता है सबसे पहले ऑर्थोट्रोपस, जिसको हम एट्रोपस भी बोलते हैं, एनाट्रोपस, हेमीट्रोपस, हेमिएनाट्रोपस भी इसको लिखते हैं, एम्फीट्रोपस, केम्पाइलोट्रोपस, एंड सिक्स वन इज सर्सिनोट्रोपस। ओके, तो एनाट्रोपस हमें पता है इन्वर्टेड होता है ना। सर्सिनोट्रोपस में एग्जांपल आती है, ये कॉइल्ड होता है, एग्जांपल आती है ओपनशिया की। और हमारे पास 80% ऑफ एंजियोस्पर्म्स में एनाट्रोपस ही होता है, जो इन्वर्टेड होता है, इन्वर्टेड वाला। ठीक है। अब ऑर्थोट्रोपस में पूछा, ऑर्थोट्रोपस क्या होता है? पैरेलल टू फ्यूनिकल, एट राइट एंगल टू फ्यूनिकल, ऑब्लिकली टू फ्यूनिकल, इन अ वर्टिकल लाइन विद फ्यूनिकल। तो आपके पास जो फ्यूनिकल होता है लाइक दिस, ऐसे करके, ये वाला ओव्यूल का अगर स्ट्रक्चर हम थोड़ा सा बनाए ऐसे, राइट, तो ये ऐसे करके अगर हम इसको स्ट्रक्चर बनाए तो ये पार्ट होता है फ्यूनिकल, राइट। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं? माइक्रोपाइल और चलेजा, दिस इज माइक्रोपाइल, दिस इज चलेजा। ये कैसे होते हैं? वर्टिकल लाइन में, लाइक दिस, सीधे। तो आंसर हो जाएगा इसका डी। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा डी। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच्ड? करेक्टली मैच, मल्टी न्यूक्लिएटेड सिनोसिटिक हाइफा जाइगोमाइकोटा में होता है, बिल्कुल होता है ना। फाइकोमाइसीट्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये, हाइफास में मल्टी न्यूक्लिएटेड सिनोसिटिक ए सेपरेट हाइफा होता है। सेल वॉल मेड अप ऑफ काइटिन इन केस ऑफ वुमाइकोटा, दिस इज फॉल्स, ये बनी होती है सेलुलोज से। डॉलीपोड सेप्टा बेसिडो में माइकोटा में बनता है। क्रॉसियर फॉर्मेशन एस्कोमाइकोटा में बनता है, दिखाता हूँ क्रॉसियर, ये देखिए यहाँ पे आप, ये जो बन रहा है दिस इज क्रॉसियर, क्रॉसियर फॉर्मेशन इन एस्को माइकोटा, ये ऐसे ये बनता है ना इस तरीके से, इसको क्रॉसियर बोलते हैं, राइट। तो ये आंसर हो जाएगा बी। विच इज वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ स्पोरोफाइट ऑफ स्पेगनम इज नॉट शेयर्ड विद दैट ऑफ एंथोसिरोस? अब इसमें आपसे पूछा है कि कौन सा वाला फीचर जो है स्पोरोफाइट ऑफ स्पेगनम इज नॉट शेयर्ड विद द दैट ऑफ एंथोसिरोस? प्रेजेंस ऑफ कोलोमिला होता है, प्रेजेंस ऑफ सीडोइलेटर्स, लार्ज बल्बस फुट विद रुडिमेंट्री सीटा, डेवलपमेंट ऑफ आर्किस्पोरियम फ्रॉम, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, प्रेजेंस ऑफ सीडोइलेटर्स। प्रेजेंस ऑफ सीडोइलेटर्स ये शेयर नहीं करता स्पेगनम विद दैट ऑफ एंथोसिरोस। इस स्पेगनम इनमें तो पेरिस्टोमियम, वहां पे टीथ लाइक स्ट्रक्चर, ओपर्क्यूलम रहता है ऊपर, वहां से वो डिहाइसेंस हो जाता है ना। तो सीडोइलेटर्स इसमें नहीं होते। In pteridophytes, the gametophyte produced as a result of एपोस्पोरी, एपोस्पोरी से जो बनेगा वो डिप्लॉइड बनेगा, क्योंकि यहाँ पे स्पोर नहीं बनता, वेजिटेटिव टिश्यू से ही बन जाता है, राइट, तो उसको बोलते हैं डिप्लॉइड। Who was the first to crystallize a virus? The answer is very obvious, W.M. Stanley. W.M. Stanley. Chilgoza seeds are obtained from Pinus ginardiana. ठीक है, ऐसे सिंपल से क्वेश्चन है। द ट्रांसफर ऑफ जेनेटिक मटेरियल फ्रॉम वन बैक्टीरियम टू अनदर बाय द बैक्टीरियोफाज, जो इसको बोलते हैं ट्रांसडक्शन। अच्छा, आर्किगोनियम ऑफ मार्केंशिया हैज हाउ मेनी नेक सेल्स? हमें पता है इसमें नेक सेल्स होते हैं, वेंटर सेल होता है, उसके बाद हमारे पास एग होता है, नेक केनाल सेल्स होते हैं, तो इसमें कितने होते हैं? तो दे हैव 6 रोज ऑफ नेक सेल्स। द स्टॉक ऑफ गैमा ऑफ मार्केंशिया, मार्केंशिया में जो गैमा कप्स बनते हैं, गैमा कप्स के अंदर गैमाज होते हैं। अब गैमा कप के नीचे स्टॉक होती है जो उस गैमा कप को डोर्सल सरफेस ऑफ द थैलस से जोड़ती है।
तो आंसर हो जाएगा मल्टी सेलुलर। वन सेल थिक होती है बट मल्टी सेलुलर होती है। इन मार्केंशिया द क्लोरोप्लास्ट इज डिस्क शेप। कप शेप किस में होते हैं? क्लेमाइडोमोनास में। क्लेमाइडोमोनास। स्टार शेप होते हैं जिग्निवा में, जो कि एक एल्गा है। रिबन शेप होता है हमारे पास स्पायरोगैरा में। ओके। इन मार्केंशिया द आर्किगोनिया आर सिचुएटेड। मार्केंशिया में आर्किगोनिया डिस्क पे सिचुएटेड होता है। ऐसे देखिए आप, ऐसे डिस्क बनती है और डिस्क के ऊपर ऐसे आर्किगोनियास होते हैं प्रेजेंट। फिर बाद में ये नीचे नीचे जाती है, बेंड होती है और फिर ऐसे स्ट्रक्चर बन जाता है अम्ब्रेला लाइक। फिर ये आर्किगोनियास नीचे हैंग कर जाते हैं। ठीक है, इधर पैरिकेटियम बनता है, स्टेराइल टिश्यू। गर्डल शेप क्लोरोप्लास्ट इज फाउंड इन यूलोथ्रिक्स। गर्डल शेप यूलोथ्रिक्स में होते हैं। स्पायरोगैरा का बता दिया, जिग्निमा का बता दिया, क्लिमाइडो का बता दिया, बचा क्या? यूलोथ्रिक। तो गर्डल शेप किस में होते हैं? यूलोथ्रिक्स। 27 क्वेश्चन, द फंगल फ्लैजिला आर मेड अप ऑफ फिब्रिल्स अरेंज्ड इन 9+2 अरेंजमेंट। यूकेरियोटिक का फ्लैजिला 9+2 होता है और उसका प्रोकैरियोट का 9+0। इफ अ स्पोरेंजियम डिराइव फ्रॉम अ सिंगल सेल, एक सेल से अगर पूरा स्पोरेंजियम बनता है, इस तरह की डेवलपमेंट टेरिडोफाइट्स में देखी जाती है। तो आंसर हो गया लेप्टोस्पोरेंजिएट। जब ग्रुप से बनेगा तो उसको लेंगे यूस्पोरेंजिएट। 29th क्वेश्चन, द लाइफ साइकिल ऑफ यूलोथ्रिक्स। जो यूलोथ्रिक्स है, इसका जो लाइफ साइकिल है वो कैसा होता है? तो यहाँ पर इसका लाइफ साइकिल होता है डिप्लॉन्टिक। ओके। एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट लैंड प्लांट? तो अर्लीस्ट लैंड प्लांट कौन सा देखा गया है? अर्लीस्ट लैंड प्लांट यहाँ पे देखा गया है राइनिया। राइट। तो क्या देखा गया यहाँ पे? राइनिया। ओके। सो आई गेस यहाँ तक क्लियर होगा आपको। हमने जितने भी क्वेश्चंस किए आपने, आपको समझ आ गए होंगे। राइट। हमने यूलोथ्रिक्स का लाइफ साइकिल हैप्लॉन्टिक होता है, सॉरी हैप्लॉन्टिक होता है उसका लाइफ साइकिल, जिसमें आपके पास वॉलवॉक्स है, क्लिमाइडोमोनास है, स्पायरोगारा, इसमें हैप्लॉन्टिक। द मेन प्लांट बॉडी इज हैप्लॉइड गेमेटोफाइट। डिप्लॉइड स्टेज बहुत कम समय के लिए वहां पर आती है। ओके। राइट। और एक और चीज मैं आपको यूलोथ्रिक्स के बारे में बता दूं, क्योंकि सिलेबस में मेंशन किया है। यूलोथ्रिक्स में आपके पास क्वाड्री फ्लैजिलेट, जाइगो स्पोर, 4 फ्लैजिला वाला जाइगोस्पोर। ओके। सो ये रहे हमारे क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।